डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। हमने इससे पहले व्यक्तिगत श्रृंखला में इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना होता है वो सीखा। उसमें फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये फार्मूला था आपका। इसमें देखिए सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट, ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को व्यक्तिगत श्रृंखला का जो फार्मूला है, इसको जब हम डिस्क्रीट सीरीज में या कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थोड़ा सा बदल लेते। उसमें आप विद्यार्थी जानते हैं कि एफ वाला कॉलम अलग से होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में यदि थोड़ा सा आम बोलचाल की बिल्कुल सरल करके इसको मैं बताऊं तो उसमें एफ का कॉलम जो अलग से होता है, तो इस फार्मूले में केवल हम बदलाव ये करेंगे, यहां एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर को हम एफ से मल्टीप्लाई करके नया कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, और नया कॉलम इंसर्ट करने के बाद उसका हम जोड़ करेंगे। यानी इस फार्मूले में हमने बदलाव क्या किया, चेंज क्या किया, ये एज इट इज ए फार्मूला, इसमें केवल यहाँ एफ अटैच कर दिया। आप कहोगे कि यहाँ भी बदलाव है। एन का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, एन का मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और हम इसमें सिग्मा एफ कहिए, सिग्मा एफ भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, दोनों बात सेम ही है। फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ हम एन क्यों नहीं लिखते। एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, परंतु कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम एन की जगह कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज में सिग्मा एफ कर लेते, क्योंकि बच्चे गिनने लग जाते हैं कि 1 2 3 4, जैसे कि मैं बताऊं। अब ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में बच्चे गिनने लग जाते हैं टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनने लग जाते हैं। जबकि इसमें जो आपका कंटिन्यूस सीरीज होती है या डिस्क्रीट सीरीज होती है, यानी चाहे अखंडित श्रृंखला हो, अखंडित श्रृंखला हो, उसमें ऐसे नहीं गिनना 1 2 3 4 5 6 8, ये फ्रीक्वेंसी 8 हो गई या 10 हो गई, यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो यहाँ है 5 10 बार रिपीट हो रहा है, 5 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 5 को 10 बार गिनेंगे, 10 को 7 बार गिनेंगे, तब टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएंगी। इसलिए हम इसमें सिग्मा एफ, ताकि आपको भूल ना लगे, ताकि आप ऐसा ये कार्य ना करें कि इनको गिनने लग जाए टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितनी है या एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज ये हैं, इसलिए हम इसको एन के जगह हम ले लेते हैं सिग्मा एफ, ताकि हमें याद रहे। और सीधी सी बात है यार, यहाँ एफ अटैच किया है ना, सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो नीचे भी सिग्मा एफ हो जाएगा। यानी आप किसी तरीके से याद रख ले, इसको याद रखने के सबके अलग अलग मेथोडोलॉजी है, उसके बाद अंडर रूट हो जाएगा। यानी यदि हमें डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम निकालना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम। अब एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को बनाने के लिए आपको पहले एक्स बार निकालना होगा, एक्स बार यानी मीन निकालना होगा, और मीन निकालने के बाद आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम, यानी सबसे पहले मीन निकालें, आपका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम। अब एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम मान लीजिए हो गया, फिर उस कॉलम का वर्ग कर देंगे तो एक्स माइनस एक्स बार के वर्ग वाला कॉलम हो जाएगा। फिर आपको इतने में काम नहीं चलेगा, आपको एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को एफ वाले कॉलम की कोरस्पोंडिंग वैल्यू से गुणा करना है, फिर आएगा आपकी, यानी यहाँ दिखाया है, यानी एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम ज्ञात करने के बाद भी आपको इससे एफ से गुणा करना है, तब आपका ये हो जाएगा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और फिर ये जोड़ का निशान है, तो इसका अर्थ है इस कॉलम को बाद में जोड़ कर लेंगे। यानी इसमें स्टेप्स लिखे हैं, पहले एक्स बार निकालें, फिर एक्स माइनस एक्स बार निकालें, फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालें, फिर एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालें, फिर सिग्मा एफ को जोड़ करें, सॉरी एफ वाले कॉलम का जोड़ करें, एन निकालें,
इसमें रट्टे ना लगाएं कॉलम को, आप कॉमन सेंस यूज कीजिए और कॉमन सेंस यूज करके हमें ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है, पहले एक्स बार निकलेगा, फिर एक्स बार निकलने के बाद एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा, फिर इस कॉलम का स्क्वायर होगा, फिर इस कॉलम की एफ से मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद कहीं जाके टोटल होगा और इसमें एफ वाले कॉलम का जोड़ होगा। तो इस प्रकार आप इस फार्मूले को ध्यान करते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन के सवाल करें। तो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है। और डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में मैंने क्या कहा था, हमें चाहिए f इंटू एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाला कॉलम। और जैसा कि अभी मैंने बताया था, इस कॉलम को बनाने के लिए हमें पहले एक्स बार मीन्स मीन निकालना होगा। और डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं ये बच्चों को भली भांति पता है कि डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने के लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा। यानी 10 पंजे 50, 10 सते 70, 15 दहा 150, 20 पंजे 100, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। एफ एक्स वाले कॉलम का जोड़ करना पड़ेगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, और इसको सिग्मा एफ से भाग करना पड़ेगा। ये आपका मीन आया है 900, यानी सिग्मा एफ एक्स बराबर 900 और सिग्मा एफ बराबर 50, तो मीन आया है आपका 18, यानी एक्स बार 18 आ गया। और आपको फार्मूले के अनुसार एक्स बार आ गया आपका, अब फार्मूले के अनुसार आपको एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाना है। स्क्वायर तो बाद में करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार वाला, यानी इन कॉलम को रट्टा ना लगाइए, पहला कॉलम ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन फार्मूले को देख के कॉलम को हेल्प कीजिए। तो यानी आपने एक्स बार निकाल लिया। एक्स बार निकालने के लिए कौन सा कॉलम चाहिए था, तो देखो एक्स बार निकालने के लिए क्या एफ एक्स वाला कॉलम चाहिए था, तो एफ एक्स वाला कॉलम ऑटोमेटिकली आपका बन गया। अब इस फार्मूले के अनुसार आपको चाहिए एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम, स्क्वायर तो बाद की बात है, तो एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम, और एक्स बार आपका है 18, यानी 5 में से, यानी इस x में से x बार मीन्स 18 घटाते रहिए, 5 माइनस 18, यानी x माइनस एक्स बार वाला कॉलम ही आ गया, 5 माइनस 18 माइनस 13, 10 माइनस 18 माइनस 8, 15 माइनस 18 माइनस 3, 20 माइनस 18 प्लस 2, 25 माइनस 18 प्लस 7, यानी इस प्रकार ये आप इसमें से x बार घटाते रहिए और यहां इस कॉलम में x माइनस एक्स बार लिख दीजिए। अब फार्मूला क्या कहता है कि इससे काम नहीं चलेगा, इस कॉलम का वर्ग करना पड़ेगा। तो ये कॉलम आपका जो आ गया है इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने के बाद ये x माइनस एक्स बार का वर्ग, यानी 13 को का वर्ग करेंगे, माइनस 13 का 169, 8 का 64, 3 का 9, 2 का 4, 7 49, 12 144, 17 289, 22 484। अगर कहीं इसमें कैलकुलेशन में गलती हो तो आप उसको चेक कर लें, क्योंकि कई बार जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन की जाती है तो उसमें गलती स्वाभाविक है। तो इसमें अगर कहीं गलती कैलकुलेशन में किसी भी सवाल में हो, आप स्वयं चेक करें उसको। अब फार्मूला कहता है कि केवल इससे काम नहीं चलेगा आपका, एक्स माइनस एक्स बार निकालने से, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालने से। फार्मूला कहता है इसको एफ से गुणा करके एक नया कॉलम बनाइए, यानी अब एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर को एफ वाले कॉलम से गुणा कीजिए। ये आपका x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाला कॉलम है, इसको f वाले कॉलम से, इस कॉलम से गुणा करनी पड़ेगी, यानी इस कॉलम की और इस कॉलम की आपस में गुणा होगी। पहली वैल्यू पहली से गुणा होगी, दूसरी से गुणा होगी, तीसरी वैल्यू तीसरी से गुणा होगी, यानी 10 की गुणा 169 से 1690, 7 गुणा 64 448, 10 गुणा 9 90, 5 गुणा 4 20, 10 गुणा 49 490। तो इस प्रकार आप गुणा करके कॉलम बना लेंगे। अब गुणा करके कॉलम बनाने के बाद फार्मूला कहता है कि केवल इस कॉलम के बनाने से भी काम नहीं चलेगा, इस कॉलम की जोड़ करनी पड़ेगी वैल्यूज की। तो इस कॉलम की वैल्यूज की हमने जोड़ कर दिया और जोड़ करने के बाद आपका आया 5200। फार्मूला कहता है सिग्मा एफ भी निकालना पड़ेगा, और वो आपने मीन निकालते समय निकाला था। सिग्मा एफ 50 था, तो 5200 बटे 50, ये अंडरूट का निशान है, इज इक्वल टू 1/4। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, किसी प्रकार का कोई मनाही नहीं है, परंतु साइंटिफिक कैलकुलेटर वहां लेके ना जाएं, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाएं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आ गया 10.98। अब एक सवाल और ले लेते हैं सीरीज का, और ये सवाल आप जो देखें, x है यहाँ फार्मूला
फार्मूले को लेके चले और मैंने कहा था कि फार्मूला आप जो आपका खंडित श्रृंखला का फार्मूला बनाने के लिए या अखंडित श्रृंखला का फार्मूला बनाने के लिए जो आपका बेसिक फार्मूला है उसी में बदलाव करें। ये व्यक्तिगत श्रृंखला का फार्मूला था और मैंने कहा था इसमें यहाँ एफ अटैच कर दें, यानी एफ अटैच कर दें, यानी एफ एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को एफ से गुणा कर दें। यहाँ सिग्मा एफ है तो यहाँ सिग्मा एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो फार्मूला है, फार्मूला ये बन गया आपका कि सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ अंडर रूट। तो ये फार्मूला जो बना है, इस फार्मूले के अनुसार आप चलिए। फार्मूला कहता है कि हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का, लास्ट में किस कॉलम का जोड़ चाहिए? जोड़ चाहिए ऐसे कॉलम का जिसकी एफ की गुणा एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम से हो। तो इसके लिए आपको एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बनाने के लिए आपको एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार निकालना पड़ेगा। तो एक्स बार क्या है? मीन है। यानी सबसे पहले सीधी सी बात है, इस सीरीज का आपको मीन निकालना पड़ेगा। अब मीन देखिए, मीन निकालने के लिए आपको पता ही है कि जब एफ और एक्स हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, तो उसमें मीन निकालने के लिए आप पढ़ चुके हैं, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो अंडरस्टूड है कि एफ एक्स वाला कॉलम भी यही बनेगा। तो एफ एक्स वाला कॉलम बनाए, क्यों बनाए? क्योंकि हमें मीन निकालना था। तो एफ की एक्स की गुणा 10 गुणा 15 20 गुणा 8 30 गुणा 5 40 गुणा 4 160 50 गुणा 8 400। तो इस प्रकार ये गुणा करके हमने एफ एक्स वाला कॉलम बना लिया। क्यों बनाया? क्योंकि हमें मीन निकालना था और सिग्मा एफ भी चाहिए था। सिग्मा एफ आपका 50 है, तो आपका मीन आया है 1700। सिग्मा एफ एक्स 1700 है, सिग्मा एफ 50 है, तो 34 आ गया। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए चाहिए, क्या चाहिए? आपको चाहिए कि ये कॉलम चाहिए सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो इसमें सिग्मा एफ आपने निकाल लिया, सिग्मा एफ सॉरी एक्स बार निकाल लिया आपने, एक्स बार निकाल लिया। तो एक्स बार निकाल लिया तो इसका अर्थ है आप एक ऐसा कॉलम बनाएंगे जो एक्स माइनस एक्स बार वाला हो। अब ऐसा कॉलम बनाने के लिए यानी एक्स वाले कॉलम में से एक्स बार कितना है? 34। एक्स वाले कॉलम में से एक्स बार 34 घटाते रहिए। अब यहां जब हमने 34 घटाया, इसका 34 घटाया, अब ये देखिए 10 माइनस 34 बराबर माइनस 24। यानी ये कॉलम कौन सा बना आपका? एक्स माइनस एक्स बार वाला कॉलम बना। 10 माइनस 34 बराबर माइनस 24। 20 माइनस 34 माइनस 14 आ गया। 30 में से माइनस 34 घटाएंगे, माइनस 4 आएगा। 40 में से 34 को माइनस करेंगे 6 आएगा। 50 में से 34 को माइनस करेंगे 16 आएगा। यानी आपने x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बना लिया फार्मूले में। ये x माइनस एक्स बार वाला कॉलम बन गया। फार्मूला कहता है इससे भी काम नहीं चलेगा, इस कॉलम का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस कॉलम का आपने यहाँ वर्ग कर दिया, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। 24 का वर्ग 576, 14 का ये देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं है, हर जगह नजर डाल लेना। 4 का 16, 3 का 6 का 36, 16 का 256 एंड सो। इस प्रकार आपने x माइनस एक्स बार वाले कॉलम का स्क्वायर कर लिया। और फार्मूले के अनुसार केवल इस स्क्वायर वाले कॉलम से भी काम नहीं चलेगा, इस स्क्वायर वाले कॉलम को x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को f से गुणा करना पड़ेगा, यानी f वाले कॉलम से गुणा करना पड़ेगा। यानी आपने अब क्या किया, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को f वाले कॉलम से गुणा कर दिया। यानी पहली वैल्यू पहली से गुणा हो जाएगी, दूसरी से गुणा हो जाएगी, तीसरी वैल्यू तीसरी से गुणा हो जाएगी। 15 को 576 से गुणा किया 8640, 8 को गुणा किया 196 से 1568, 5 को 16 से गुणा किया 80, 4 को 36 से गुणा किया 144। यानी आपने अब क्या किया, इस f वाले कॉलम को x माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा कर दिया। यानी फर्स्ट वैल्यू से, और यानी कोरस्पोंडिंग वैल्यू को कोरस्पोंडिंग वैल्यू से गुणा कर दिया। ये आपका आ गया कॉलम f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब फार्मूले के अनुसार हमें तो इसका जोड़ चाहिए इस कॉलम का, तो इस कॉलम का आप जोड़ कर लेंगे। यानी f इंटू एक्स माइनस एक्स बार वाले कॉलम का आप जोड़ किया, जोड़ करने के बाद आपका 24,980। फार्मूले के अनुसार हमें जोड़ चाहिए कौन से कॉलम का? f वाले कॉलम का, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का, और वो ऑलरेडी आपने किया हुआ है मीन निकालते समय। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जोड़ 50 आया है,
तो आप इसका जो हमें चाहिए वो हमारे सारे के सारे निकाल लिए हमने कैलकुलेशन। अब फार्मूले के अनुसार हमें ये वैल्यू ऊपर रखनी है, 24,890 ऊपर रख दिया, 50 नीचे रख दिया, और ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन आफ्टर कैलकुलेशन 22.31। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन करना सीखेंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का बस एक बात याद रखें, इस कंटिन्यूअस सीरीज को हमें डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना है। अब डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करने के बाद आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता ही है। दोबारा फिर सुने, इस जो कंटिन्यूअस सीरीज है, इस कंटिन्यूअस सीरीज को, इस अखंडी श्रृंखला को हमें खंडी श्रृंखला में चेंज करना है। क्यों करना है, क्यों करना है? क्यों ना? तो मीन निकालते समय पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मीन निकालना पड़ेगा। किसके लिए? x माइनस एक्स बार के कॉलम के लिए। अब मीन निकालना पड़ेगा। बताइए, मीन निकालते समय आपको fx वाला कॉलम चाहिए। क्या 3 से 5 के वर्ग को 1 से गुणा कर देंगे? क्या 5 से 7 के वर्ग को 2 से गुणा कर देंगे? नहीं कर सकते। मीन निकालते समय भी हम यही करते हैं कि जो आपकी कंटिन्यूअस सीरीज उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे चेंज करते हैं? डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं कि ये जो वर्ग वाला है जो कॉलम, उसका वर्ग वाले कॉलम के स्थान पर इसका प्रतिनिधि कॉलम बना लेते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करे 3 और 5 का वर्ग, उसको रिप्रेजेंट कौन कर सकता? 3 नहीं कर सकता ना, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव 3 हो सकता ना 5 हो सकता। क्यों? 5 को रखेंगे 3 नाराज हो जाएगा, 3 को रखेंगे 5 नाराज हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में रिप्रेजेंटेटिव कॉलम बनाने के लिए बीच वाली वैल्यू ले लेते हैं। बीच वाली वैल्यू को मिड वैल्यू कहते हैं। तो 3 से 5 का वर्ग है, 3 से 5 के वर्ग में मिड वैल्यू आपकी 4 आ गई। 5 से 7 के वर्ग में मिड वैल्यू 6 आ गई। 7 से 9 में 8, 9 से 11 की मिड वैल्यू 10, 11 से 13 की मिड वैल्यू 12, 13 से 15 की मिड वैल्यू 14, 15 से 17 की मिड वैल्यू 16। यानी ये जो हमने m वाला कॉलम बनाया है, वास्तव में क्या है? ये x वाला कॉलम ही है। x वाला कॉलम क्यों है? क्योंकि यहाँ x वाले कॉलम के प्रत्येक वर्ग की प्रतिनिधि वैल्यू यहाँ लिखी गई है। क्यों लिखी गई है? क्योंकि वर्ग वाले कॉलम को इस वर्ग को किसी से गुणा करना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम इस कॉलम की बजाय एक x वाला कॉलम यहाँ लिख लेते हैं। इसको x भी लिख सकते थे, आप x लिख सकते थे, फिर कंफ्यूजन रहता है कि ये x दोनों दो जगह x हो गए, दोनों जगह सेम कॉलम कैसे हो सकते हैं? इसको आप x बार भी लिख सकते हैं, x बार सॉरी x डैश या x का वर्ग x1, यानी इसको किसी द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु हम m से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि ताकि हमें याद रहे कि मिड वैल्यू है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस कॉलम का कोई यूज नहीं होगा। पूरे के पूरे सवाल में देख लीजिए, इस वर्ग वाले कॉलम का कहीं भी यूज नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ग वाले कॉलम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? खंडी श्रृंखला में। जो बिना वर्ग वाला कॉलम था, जिसे हम खंडी श्रृंखला कहते हैं, जिसमें वर्ग नहीं होते, उसमें चेंज कर दिया। यानी ये x आपका ये एक प्रकार से m वाला कॉलम, x वाला कॉलम ही है। अब आप इसमें फार्मूले के अनुसार, अब यहां भी फार्मूले में हमने क्या किया? फार्मूले में हमारा खंडी श्रृंखला में था सिग्मा f इंटू x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे सिग्मा f अंडर रूट। यानी यहाँ x को हमने m से रिप्लेस कर दिया। वास्तव में x ही है, क्योंकि m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस माध्यम से? मिड वैल्यू के माध्यम से। तो यहाँ x लिखिए या m लिखिए, कोई फर्क नहीं आता। यानी कंटिन्यूअस सीरीज का फार्मूला और डिस्क्रीट सीरीज का फार्मूला सेम है, केवल x के जगह हमें m को रिप्लेस करना है। और उसमें क्यों करना है वो आप समझ गए होंगे कि m क्या है, वास्तव में x ही है। तो x वाले कॉलम को m से रिप्रेजेंट यहाँ कर देंगे। अब इसमें फार्मूला कहता है हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का? f इंटू m माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम का हमें जोड़ चाहिए। इसका जोड़ निकालने के लिए हमें x बार चाहिए, यानी मीन निकालना पड़ेगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं वो भी आपको पता है, आप कर चुके हैं इस बारे में। तो मीन निकालने के लिए भी हमें मिड वैल्यू तो यहाँ निकालनी ही थी, इसकी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू तो हमें x वाले कॉलम की निकालनी ही थी। तो मीन निकालने के लिए f को m से गुणा किया आपने, f को m से गुणा किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 24, 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 50। इस प्रकार fm निकाल लिया आपने। fm क्यों चाहिए था? मीन निकालने के लिए चाहिए था।
क्योंकि मीन निकालने के लिए फार्मूला है सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ, और सिग्मा एफ एम कितना आया, सिग्मा एफ एम ये जोड़ के आपका एफ वाला कॉलम जोड़ने के बाद ये आपका आ गया सिग्मा एफ एम आ गया 170। तो 170 यहाँ आ गया सिग्मा एफ, ये एफ वाले कॉलम को जोड़ा, ये सिग्मा एफ यहाँ 17 आ गया, 170 बटे 17 10, मीन आ गया आपका 10। यानी यहाँ जो एक्स बार हमें चाहिए था, एक्स बार जो चाहिए था 10 आ गया। तो आप अब एम वाले कॉलम में से एक्स बार घटा दीजिए, यानी मीन घटा दीजिए, मीन कितना 10, आपका फिर कॉलम बन जाएगा एम माइनस एक्स बार। तो अब देखिए यहाँ एम माइनस एक्स बार, यानी एम में से 10 घटाते रहिए, 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 10 12 माइनस 10 बराबर 2, 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 10 6। तो ये m माइनस एक्स बार का कॉलम आ गया। अब फार्मूला कहता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, इस कॉलम का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इस कॉलम का स्क्वायर कर दो, 6 6 36, 4 चौके 16, 2 दूनी 4। इस प्रकार आपने इस कॉलम में सभी वैल्यूज का स्क्वायर कर दिया, इस कॉलम का वर्ग कर दिया प्रत्येक वैल्यू को और यहाँ लिख दी। फार्मूला कहता है इससे भी काम नहीं चलेगा, अभी एक ऐसा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें m माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की f से गुणा हो। तो ये m माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, तो इसकी f से गुणा कर दो आप। f वाले कॉलम से पहली वैल्यू पहली से गुणा हो जाएगी, 1 को 36 से गुणा करेंगे 36, 2 को 16 से गुणा करेंगे 32, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, 2 को 16 से गुणा करेंगे 32, और 1 को 36 से गुणा करेंगे 36। और फार्मूला आप कहता है कि इससे भी काम नहीं चलेगा, इसका जोड़ करना पड़ेगा, तो इसको जोड़ कर दो हम, आप इसका जोड़ कर देंगे, जोड़ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ 160 आ गया। अब ये आपका आया है 160, और जो आपका सिग्मा एफ है जो आपने पहले भी निकाला था एफ वाले कॉलम का, जोड़ में निकालते समय आपने निकाला था 160 बटे 17, तो इसका अंडरूट जब निकालेंगे 9.412 अंडरूट और 3.067, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कैलकुलेटर चलाना सीखें, फोन पर डिपेंडेंट ना रहें, फोन एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर एग्जाम में लेके जाना आपको। आज स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सवाल और ले लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का। इसमें एक्स है, ये एफ है, तो कंटिन्यूअस सीरीज है, एक खंड श्रृंखला, बच्चे समझ गए होंगे। और मैंने अभी बताया था कि बस एक कॉलम फालतू है इसमें। क्या कॉलम फालतू है? वो कॉलम ये फालतू है जब कंटिन्यूअस सीरीज आ जाए, चाहे मीन निकालना हो चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो, इस वर्ग वाले कॉलम को एक अलग वर्ग वाले कॉलम का एक प्रतिनिधि कॉलम बना लें, और ये प्रतिनिधि कॉलम बन जाने के बाद एक प्रकार से ये डिस्क्रीट सीरीज ही हो जाएगी, खंडी श्रृंखला ही हो जाएगी। और खंडी श्रृंखला में आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो आप जानते ही हैं। अब इसमें यानी एक्स क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि जब हम मीन निकालेंगे तो हमें एफ एक्स चाहिएगा। तो एफ एक्स 0 से 20 का वर्ग को 14 से गुणा नहीं कर सकते, 20 से 40 के वर्ग को 12 से गुणा नहीं कर सकते, 40 से 60 के वर्ग को 10 से गुणा नहीं कर सकते। जब मैं ऐसा नहीं कर सकते तो इसकी जगह हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ले लेते हैं, और इसकी जगह रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जैसा कि मैंने बताया था, 0 को लेंगे 20 नाराज हो जाएगा, 20 को लेंगे 0 नाराज हो जाएगा, 17 18 19 को लेंगे फिर 0 नाराज हो जाएगा कि हमसे दूर है, अगर 1 2 3 4 को लेंगे फिर 20 नाराज हो जाएगा कि हमसे दूर ले लिया रिप्रेजेंटेटिव। तो इसलिए 20 बचाने की वैल्यू ले लेते हैं, और 20 की वैल्यू 10 होती है। 0 से 20 के 20 की वैल्यू 10, 20 से 40 की 20 की वैल्यू 30, 40 से 60 के 20 की वैल्यू 50। यानी आप इस कॉलम का एक रिप्रेजेंटेटिव कॉलम बना लेंगे। वास्तव में ये कॉलम एक्स ही है, क्योंकि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। x1 भी कह सकते हैं इसको, या कोई और नाम भी दे सकते हैं। हमने इसको दिया है m। m क्यों दिया है? ताकि हमें याद भी रहे कि मिड वैल्यू वाला कॉलम है, ये मिड वैल्यू निकालिए। अब इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है इस वर्ग वाले कॉलम की, पूरे के पूरे सवाल में देख लेना आप, कहीं कोई यूटिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने इस x वाले कॉलम को खंडी श्रृंखला वाला कॉलम के रूप में चेंज करके x की जगह m लिख लिया।
और जहां आप x लिखते थे वहां m लिखते फार्मूले में, यहाँ आप x लिखते थे ना, तो x वाले कॉलम की बजाय कौन सा कॉलम हो गया, m वाला कॉलम हो गया। तो आप डिस्क्रीट सीरीज में यहाँ x लिखते थे तो यहाँ m हो जाएगा। तो फार्मूला ये कहता है कि हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ चाहिए। तो ये निकालने के लिए आपको चाहिएगा एक्स बार चाहिएगा, एक्स बार का मतलब है मीन चाहिएगा। फिर आपका कॉलम बनेगा एक्स एम माइनस एक्स बार, यानी एम माइनस एक्स बार का कॉलम बनेगा पहले। एम माइनस एक्स बार का कॉलम बनाने के लिए आपको एक्स बार चाहिएगा, एक्स बार क्या मीन चाहिएगा। उसके बाद की बात है इसका स्क्वायर होगा, फिर एफ से गुणा होगी। तो मीन निकालें सबसे पहले, और मीन निकालते समय भी आप क्या करते हैं, मीन निकालते समय सिखाया था कि जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसको डिस्क्रीट सीरीज में चेंज कर लेते हैं, या ये कह लीजिए उसकी जो वर्ग वाला जो कॉलम उसका मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर एफ एम आ जाएगा मीन निकालने के लिए, मीन निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया है। एफ एम वाला कॉलम हो जाएगा 10 गुणा 14 गुणा 10 12 गुणा 30 इज इक्वल टू 360, 10 गुणा 50 500, 8 गुणा 70 560। इस प्रकार एफ एम वाला कॉलम हो गया। मीन निकालने के लिए आपको सिग्मा एफ एम बटे सिग्मा एफ चाहिए, तो सिग्मा एफ एम 2750 सिग्मा एफ 55 आ गया। ये आपने एफ वाले कॉलम का जब जोड़ किया तो ये आ गया 55, तो आपका मीन आ गया 50। यानी ये जो आपको चाहिए था ना एम माइनस एक्स बार वाला कॉलम, तो इसके बनाने के लिए आपके पास एक्स बार की वैल्यू नहीं थी, मीन की वैल्यू नहीं थी, मीन 50 आ गया। यानी एम वाले कॉलम में से हम अब हम 50 घटाते रहेंगे तो हमारा m माइनस एक्स बार वाला कॉलम आ जाएगा। यानी m में से m वाले कॉलम में से हम 50 घटाते रहेंगे, आपका कॉलम आ जाएगा m माइनस एक्स बार वाला, यानी 10 माइनस 50 माइनस 40, 30 माइनस 50 माइनस 20, 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20। यानी हम m का जो कॉलम है उसमें से प्रत्येक वैल्यू में से 50 घटाते रहेंगे। 50 क्यों घटाया, क्योंकि सॉरी 50 नहीं 55 है, हाँ 50 सॉरी 50 घटाते रहेंगे। 50 क्यों घटाया, क्योंकि एक्स बार मीन 50 है, तो इसमें से हर वैल्यू में से 50 घटा के m माइनस एक्स बार वाला कॉलम बना लेंगे। फिर फार्मूला कहता है कि m माइनस एक्स बार वाले कॉलम से काम नहीं चलेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इस कॉलम का स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का 400, 0 का 0, 20 का 400, 40 का 1600, 60 का 3600, 80 का 6400 और ये 100 का 10,000। ये इसका वर्ग कर दिया आपने। फार्मूला कहता है इससे भी काम नहीं चलेगा, आपको m माइनस एक्स बार वाले के स्क्वायर वाले कॉलम को f से गुणा करनी होगी। यानी ये जो आपका कॉलम है, ये जो कॉलम है, इस कॉलम को आपको f वाले कॉलम से गुणा करनी होगी। ये 14 को 16 से गुणा करेंगे 22,400, 12 को 400 से गुणा करेंगे 4800, 10 को 0 से गुणा करेंगे 0, 8 को 400 से गुणा करेंगे 3200। यानी प्रत्येक पहली वैल्यू को पहली से, दूसरी को दूसरी से, इस प्रकार तीसरी को तीसरी से, इस प्रकार गुणा करके एफ वाले कॉलम की m माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम से गुणा करने के बाद आपका ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ लिख दी गई। और जैसा कि मैंने कहा कहीं कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो वो देख लेना, हो सकता है किसी न किसी सवाल में मिस्टेक हो। अब फार्मूला कहता है कि जोड़ दीजिए इस कॉलम को f इंटू एम माइनस एक्स बार के स्क्वायर वाले कॉलम को। आपने यहाँ जोड़ दिया, 72,000 जोड़ आ गया, और सिग्मा f आपका था ऑलरेडी 55, तो ये आपने वैल्यू लिख दी 72,000 बटे 55। इसका जब वर्गमूल निकाला ये आ गया 36.18। ये था आपका कंटिन्यूअस सीरीज में हम किस प्रकार निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना आ जाए ना, ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन लिख दें, बटे मीन कर दें और गुणा से 100 कर दें। कई बार आ जाता है, उसमें एक ही स्टेप तो फालतू करना है। पहले मैं वैसे बता चुका हूं ये चीजें, दोबारा फिर मैं बता दूं। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना आए तो सारा का सारा स्टैंडर्ड डेविएशन वाला सवाल करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बटे मीन गुणा 100, आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कंटिन्यूअस सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में। थैंक यू।